नमस्कार दोस्तों, RSCIT की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहला सवाल आज का हमारा ये रहेगा कि एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किस लिए होता है। एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किस लिए होता है। पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सेल डिलीट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन आ रहा है फिल डाउन यानी कि ऊपरी सेल की वैल्यू नीचे भरने के लिए, या कॉलम डिलीट करने के लिए, या डेट डालने के लिए। बताइए दोस्तों, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किस लिए होता है। दोस्तों, इसका आंसर देने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, आज की क्लास में रहेंगे दोस्तों 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने दोस्तों? 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट एक तरीके से आज की क्लास की। और साथ में मैं 35 के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और भी जो मैं पूछ सकता हूँ आपसे बीच बीच में, तो लगभग इस क्लास में 40-45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन कितने रहेंगे दोस्तों? 35 रहेंगे। ठीक है, और आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है, RSCIT के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जो कंट्रोल डी होता है एक्सेल के अंदर, वो काम करता है दोस्तों फिल डाउन। क्या करता है दोस्तों? फिल डाउन का काम करता है, यानी कि ऊपरी सेल की वैल्यू नीचे भरने के लिए। क्लियर यहाँ तक का? तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। फिल डाउन यानी कि ऊपरी सेल की वैल्यू नीचे भरने के लिए। ओके, और अब बात कर लेते हैं थोड़ी कंट्रोल डी के बारे में। कंट्रोल डी से यहाँ पे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया कि कंट्रोल डी एक्सेल में क्या काम करता है? फिल डाउन का काम करता है, यानी कि ऊपर सेल की वैल्यू नीचे भरने के लिए। अब थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको हल्का सा। देखो, कंट्रोल डी जो होता है, कंट्रोल प्लस डी की बात कर रहे हैं हम, कंट्रोल प्लस डी। यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी की बात हो रही, तो ये दोस्तों MS वर्ड के अंदर क्या काम करती है? MS वर्ड ये बताऊंगा, साथ में बताऊंगा पावर पॉइंट में क्या काम करती है। POWER POINT, पावर पॉइंट में क्या काम करती है। MS वर्ड में क्या काम करती है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कौन सा दोस्तों? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ध्यान रखना, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करती है। क्या दोस्तों? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करती है किसमें? MS वर्ड में। और MS पावर पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो ये करती है दोस्तों स्लाइड का डुप्लीकेट। स्लाइड का डुप्लीकेट। क्लियर है तक का? स्लाइड का क्या होगा दोस्तों? डुप्लीकेट होगा। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किस किस को आ गया, समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अभी। ठीक है, और गुड इवनिंग सभी को, और जुड़ जाइए जल्दी से क्लास में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली दोस्तों आज की। और ये सभी पार्ट लेके मतलब पूरे एक तरीके से पूरे पेपर वाइज सेट किया है मैंने, मान लो आप। तो एक्सेल में कंट्रोल प्लस आर किस काम आता है? एक्सेल में बात करें दोस्तों, किस में बात कर रहे हैं? एक्सेल में कंट्रोल प्लस आर किस काम आता है? राइट अलाइन करने के लिए, फिल राइट यानी कि बाई सेल की वैल्यू दाईं ओर भरने के लिए, सेल रीसेट करने के लिए, या फिर रो डिलीट करने के लिए। दोस्तों, इसका जो अगर आपको जवाब आता है तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, और इस क्लास में कमेंट वही बंदा कर सकता है पहले जिसने सब्सक्राइब कर रखा हो। तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, फिर कमेंट कीजिए आराम से। तो बताइए दोस्तों, सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो एक्सेल में जो कंट्रोल आर काम आता है दोस्तों, वो आता है फिल राइट का। क्या दोस्तों? फिल राइट का काम करता है, यानी कि बाई सेल की वैल्यू को दाईं ओर भरने के लिए। ठीक है, हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे यानी कि फिल राइट करेंगे। और यहाँ पे जो ए ऑप्शन का आ रहा है ना कि राइट अलाइन करने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल आर का उपयोग किया जाता है राइट अलाइन के लिए। लेकिन वो किया जाता है दोस्तों किसमें किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों MS वर्ड में। मतलब MS वर्ड के अंदर अगर हम कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? राइट अलाइनमेंट होगा। क्या होगा दोस्तों? राइट अलाइनमेंट। किसमें? MS वर्ड में। और MS एक्सेल में बात करें तो क्या होगा दोस्तों? फिल राइट का काम करेगा। किसका करेगा दोस्तों? फिल राइट का काम करेगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लास पसंद आई होगी दोस्तों आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, एक्सेल में कंट्रोल प्लस टी का शॉर्टकट क्या करता है? एक्सेल में कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट क्या करता है? टेक्स्ट को बोल्ड करता है, चार्ट बनाता है, टेबल बनाता है, या फिर टोटल निकालता है। बताइए दोस्तों क्या करता है? तो एक्सेल की बात करें हम, तो एक्सेल के अंदर दोस्तों कंट्रोल टी काम करता है दोस्तों, टेबल बनाता है। क्या करता है दोस्तों? टेबल बनाता है एक्सेल के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? एक्सेल के अंदर। और बात करें MS वर्ड के अंदर कंट्रोल टी क्या काम करता है? MS वर्ड में काम करेगा दोस्तों। कंट्रोल प्लस टी की बात करें MS वर्ड में तो क्या काम करेगा? ये करेगा दोस्तों हैंगिंग, HANGING, हैंगिंग इंडेंट का।
INDENT, इंडेंट का काम करेगा। तो हैंगिंग इंडेंट का काम किस में करेगा दोस्तों? MS वर्ड में। ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एक्सेल में कंट्रोल टी क्या काम करेगा? टेबल बनाता है। और MS वर्ड में कंट्रोल टी क्या काम करेगा दोस्तों? हैंगिंग इंडेंट का करेगा। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर, क्योंकि तीसरा भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं डिटेल वाइज इसलिए बता रहा हूं कि आपको दिक्कत नहीं आए एग्जाम के अंदर, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए अब की बार, ठीक है। ओके, तो इसलिए आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। मजा आ रहा है ना क्लास में? किस किस को मजा आ रहा है क्लास में, जल्दी बताइएगा। ऑटो सम निकालने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? ऑटो सम निकालने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? पहला कंट्रोल प्लस ए, दूसरा अल्ट प्लस इक्वल, तीसरा कंट्रोल प्लस एस, या फिर शिफ्ट प्लस इक्वल। बताइए दोस्तों कौन सा शॉर्टकट यहाँ पे उपयोग किया जाता है ऑटो सम निकालने के लिए? दोस्तों ऑटो सम निकालने का मतलब होता है सीधा सा सम की तरह काम करे, तो यहाँ पे वो करता है दोस्तों ऑल्ट इक्वल। क्या करता है दोस्तों? ऑल्ट के साथ में इक्वल काम करेगा। लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक। ऑल्ट इक्वल से क्या होता है दोस्तों? ऑटो सम निकलता है। क्या निकलता है? ऑटो सम। लेकिन अब मैं बात करता हूं एक्सेल में सम फंक्शन क्या काम करता है। सम फंक्शन क्या काम करता है एक्सेल के अंदर, बताइए दोस्तों। अगर आपको आता है एक्सेल में क्या काम करता है, सम फंक्शन क्या काम करता है एक्सेल के अंदर, जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए दीजिएगा। और जोड़िए भाई सभी लोगों को, अभी 10-12 लोग जुड़े हैं सारे ही, जल्दी से जोड़िए दोस्तों सभी को। तो एक्सेल में सम फंक्शन क्या काम करता है, जल्दी बताइएगा क्या काम करता है दोस्तों। एक्सेल में सम फंक्शन काम करता है जोड़ने का। किसका दोस्तों? जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और ऑटो सम से भी क्या होगा दोस्तों? ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, लेकिन उसके लिए प्रयोग की जाती है दोस्तों ऑल्ट के साथ में इक्वल, ठीक है। जोड़ने में काम आता है, ओके। तो यहां तक क्लास समझ में आई होगी। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। भाई पांचवा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में किसी सेल में लाइन ब्रेक यानी कि रैप टेक्स्ट डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? एक्सेल में किसी सेल में लाइन ब्रेक यानी कि रैप टेक्स्ट डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? पहला कंट्रोल प्लस एंटर, दूसरा शिफ्ट प्लस एंटर, तीसरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अल्ट प्लस एंटर, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मान लो किसी सेल के अंदर लाइन ब्रेक करनी है तो आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों अल्ट एंटर। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अल्ट एंटर यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। सी ऑप्शन इज राइट, अल्ट एंटर। MS वर्ड के अंदर देखो कंट्रोल प्लस एंटर क्या काम करता है MS वर्ड के अंदर? इसमें दोस्तों MS वर्ड की बात कर रहा हूं क्योंकि MS वर्ड से भी काफी क्वेश्चन बनेंगे। या तो काम करता है पेज ब्रेक का। किसका दोस्तों? पेज ब्रेक का काम करता है, ठीक है। पेज ब्रेक का काम कौन करता है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एंटर करता है। किसमें? MS वर्ड में। क्लियर है तक का? और यहाँ पे इसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? ब्लैंक पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्या दोस्तों? ब्लैंक पेज भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है यहाँ पे? छठा सवाल दोस्तों। छठा क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 5वें में सी ऑप्शन आ गया। और कौन कौन ऐसे बंदे जिनके 5 में से 5 सही है भाई जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं छठे सवाल की ओर। छठा सवाल है एक्सेल में फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या है? एक्सेल में फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एल है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल है, या फिर अल्ट के साथ में एफ है? बताइए दोस्तों क्या है यहाँ पे एक्सेल में फिल्टर लगाने का शॉर्टकट? दोस्तों एक्सेल में फिल्टर लगाने का जो शॉर्टकट है दोस्तों वो है कंट्रोल शिफ्ट और एल। क्या है दोस्तों? कंट्रोल शिफ्ट एल। ये क्या होता है दोस्तों? यहां से हम लगा सकते हैं दोस्तों फिल्टर। क्या लगा सकते हैं दोस्तों? फिल्टर लगा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 7वें नंबर का। 7वां सवाल है दोस्तों किसी सेल को एडिट करने के लिए एक्सेल में किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? किसी सेल को एडिट करने के लिए एक्सेल में किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? सीधी सी बात ये समझो, जैसे मान लो ये एक सेल है। क्या है दोस्तों? एक सेल है एक्सेल की, और यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों MONIKA, मोनिका लिख रखा है। और अपन अब सेकंड सेल पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे आ गए अपन।
अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद में इस सेल में कुछ एडिट करूं मैं वापस से, ठीक है। तो वापस से सेल में एडिट करने के लिए जो यहाँ पे कर्सर आ जाता है तुरंत यहाँ पे इस जगह पे, उसके लिए मुझे F2 प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। क्या प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों? F2 प्रेस करना पड़ेगा। और ये क्या काम करता है दोस्तों? एडिट का काम करता है। किसमें दोस्तों? एक्सेल में। क्लियर है तक का? तो ये सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? F2 होगा यहाँ पे। तो लेकिन एक सवाल और बनता है दोस्तों, यहीं से एक सवाल लिख देता हूं, या तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि फोल्डर या आइकन, फोल्डर या आइकन का नाम बदलने के लिए या रीनेम करने के लिए, बदलने या रीनेम करने के लिए कौन सी फंक्शन की यूज होती है दोस्तों? रीनेम के लिए। किसके लिए दोस्तों? रीनेम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। रीनेम के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी उपयोग होती है दोस्तों? तो वो भी कौन सी होती है दोस्तों? F2। मतलब F2 क्या काम कर सकता है दोस्तों? किसी फोल्डर या आइकन का नाम भी रीनेम कर सकता है। और या फिर एक्सेल की बात करें तो क्या करता है दोस्तों? किसी सेल का एक तरीके से एडिट करता है सेल को। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है 7वां सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कौन कौन ऐसे बंदे जिनको 7 के 7 सवाल एकदम क्लियर समझ में आ गए दोस्तों? अब चलते हैं दोस्तों 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल है सामने, पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? पहला Ctrl+N, दूसरा Ctrl+M, तीसरा Ctrl+Shift+N और चौथा है Alt के साथ में M। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+Shift+N या फिर Alt के साथ में M? बताइए दोस्तों जल्दी से। दोस्तों बात करें यहाँ पे तो पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने के लिए जो काम लिया जाता है वो लिया जाता है दोस्तों Ctrl+M। क्या दोस्तों? Ctrl+M से क्या कर सकते हैं? पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं दोस्तों? नया स्लाइड जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे बात करें Ctrl+N तो न्यू फाइल के लिए काम आता है, न्यू फाइल। क्लियर यहाँ तक का? और यहाँ पे बात करें दोस्तों हम एक चीज और, यहाँ पे बात करें कि एक और आता है ना यहाँ पे, नया स्लाइड तो हो गया लेकिन डुप्लीकेट। कौन सा दोस्तों? डुप्लीकेट, DUPLICATE, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए SLIDE। उसके लिए दोस्तों काम आता है CTRL+D। Ctrl+D काम आता है पावर पॉइंट के अंदर डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, नया स्लाइड भी क्लियर हो गया, न्यू फाइल भी क्लियर हो गई और डुप्लीकेट स्लाइड भी यहाँ पे क्लियर हो गया हो दोस्तों आपको अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल है, नए प्रेजेंटेशन खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? नए प्रेजेंटेशन खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे उपयोग किया जाता है, देखो पहला मैं बता देता हूँ आपको क्लियर एक बार। Ctrl+M होगा, Ctrl+O होगा, Ctrl+N होगा या Ctrl+Shift+P होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब होगा Ctrl+N। क्या होगा दोस्तों? Ctrl+N होगा। इससे क्या कर सकते हैं? नई प्रेजेंटेशन खोल सकते हैं, MS वर्ड के अंदर नया डॉक्यूमेंट भी खोल सकते हैं। Ctrl+O से क्या होता है? सेव फाइल ओपन होती है, सेव फाइल ओपन करते हैं या पुरानी फाइल ओपन करते हैं। क्लियर है तक का? लेकिन बात करें Ctrl+M क्या काम आता है? नई स्लाइड जोड़ने के लिए। क्या काम आता है दोस्तों? Ctrl+M आता है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों यहाँ तक का। और इसका जवाब क्या है सही? Ctrl+N है। किस काम के लिए? न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 10वां क्या है दोस्तों? स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा हो तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? Ctrl+M होगा, Ctrl+V होगा, Ctrl+C होगा या Ctrl+D होगा? आपको देता हूं मैं सिर्फ 5 सेकंड का समय। इस 5 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। तो गिव मी आंसर, जल्दी बताइए दोस्तों। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं। भाई जल्दी से दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर इसका। स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की मतलब प्रेस की जाती है? क्योंकि मैं बता चुका इसी क्लास के अंदर इसका जवाब आपको।
दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा डुप्लीकेट स्लाइड के लिए वो होगा दोस्तों कंट्रोल प्लस डी। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है दोस्तों? डुप्लीकेट स्लाइड होती है दोस्तों। क्या होती है? डुप्लीकेट। कंट्रोल प्लस एम से क्या होती है? नई। एक मिनट यहां बात करते हैं नई। मैं वापिस जाता हूं सवाल के ऊपर एक बार, टेक्निकल इश्यू आ जाता है कई बार दोस्तों। छठा सवाल आ गया, सातवां आ गया, आठवां, नौवां भी करवा दिया मैंने और 10वें की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पे बात करें कंट्रोल प्लस एम क्या काम आता है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एम आता है यहाँ पे नई स्लाइड जोड़ने के लिए। ओके। कंट्रोल प्लस वी आता है दोस्तों पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी आता है दोस्तों कॉपी करने के लिए। और आपका जो सवाल का जवाब था वो डी ऑप्शन इज राइट। कंट्रोल प्लस डी क्या आता है दोस्तों? डुप्लीकेट करने के लिए। तो किस किस का 10वां सवाल सही था भाई? और मुझे एक बात बता दीजिए बस, 10 में से 10 किसके सही है भाई? 10 में से 10 सवाल किसके सही हो गए? अब चलते हैं दोस्तों 11वें सवाल की ओर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जल्दी से बढ़ते हैं हम 11वें सवाल की ओर। क्लास को ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज नोटिस भी करते जाइएगा आप, ठीक है। और जो लोग कमेंट में आंसर दे रहे हैं ना वही मान लीजिए सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान क्या रहता है दोस्तों? क्लास में रहता है, ठीक है। अब चलते हैं 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल है स्लाइड या ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? स्लाइड या ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पहला कंट्रोल प्लस जी करते हैं, कंट्रोल प्लस यू करते हैं, कंट्रोल प्लस टी करते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी करते हैं? जल्दी बताइए दोस्तों क्या करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करें स्लाइड या ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कंट्रोल प्लस जी प्रयोग किया जाता है। क्या दोस्तों? कंट्रोल प्लस जी प्रयोग किया जाता है। इससे क्या हो जाता है दोस्तों? ग्रुप हो जाता है, ठीक है। अब बात करें कंट्रोल प्लस यू की तो अंडरलाइन किया जाता है, अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस टी क्या काम करता है दोस्तों? ये बता चुका अभी मैं जस्ट आपको इसी क्लास के अंदर, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी क्या काम करता है दोस्तों? ये करता है दोस्तों अनग्रुप करने का। किसका दोस्तों? अनग्रुप करने का, ठीक है। जो भी स्लाइड या ऑब्जेक्ट को होता है दोस्तों अनग्रुप करते हैं। कंट्रोल प्लस टी का जो एमएस वर्ड में उपयोग किया जाता है दोस्तों, एमएस वर्ड में क्या किया जाता है दोस्तों? हैंगिंग का उपयोग किया जाता है, हैंगिंग करते हैं, हैंगिंग इंडेंट, ठीक है, हैंगिंग इंडेंट। ओके, ध्यान दीजिएगा हैंगिंग इंडेंट। अब चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल क्या है दोस्तों? अनग्रुप करने की का सही शॉर्टकट क्या है? अनग्रुप करने का सही शॉर्टकट क्या है? वैसे बता चुका मैं, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, इसका अनग्रुप करने का सही शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और जी। क्या है दोस्तों? कंट्रोल शिफ्ट और जी। लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, ठीक है। कंट्रोल जी होता है दोस्तों ग्रुप करने का, और कंट्रोल यू होता है दोस्तों अंडरलाइन करने का। किसका दोस्तों? अंडरलाइन करने का होता है। क्लियर? अब मैं पूछ रहा हूं आपसे इसी मतलब एक क्वेश्चन आपसे मैं भी, कंट्रोल प्लस टी क्या काम आती है दोस्तों एमएस वर्ड के अंदर? जल्दी बताइएगा। कंट्रोल प्लस टी क्या काम आती है एमएस वर्ड के अंदर? जल्दी बताइएगा। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा और कमेंट में दीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। आप देते रहिएगा आंसर इसका। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्योंकि बता चुका मैं इसको अभी इसी क्लास में। अब चलते हैं 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल है पावर पॉइंट में पूरा स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? पावर पॉइंट में पूरा स्लाइड शो करने की, पावर पॉइंट में पूरा स्लाइड शो शुरू करने की या करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एस है, F5 है, ऑल्ट एस है, या कंट्रोल एफ है? जल्दी बताइए दोस्तों। तो पावर पॉइंट के अंदर अगर हम पूरा स्लाइड शो शुरू करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हमको प्रेस करना पड़ता है F5। क्या प्रेस करना पड़ता है दोस्तों? F5 प्रेस करना पड़ता है। अब यहाँ से F5 से एक सवाल आ सकता है मेरा, मतलब मेरा सवाल बन रहा है यहाँ से एक सवाल, यहाँ तो इसका आंसर तो क्या जाएगा दोस्तों? F5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से एक सवाल और बनता है कि डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए, किसके लिए दोस्तों? रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी है? तो वो भी दोस्तों कौन सी है? F5 है। क्लियर यहाँ तक का? डेस्कटॉप को रिफ्रेश भी करती है दोस्तों कौन? F5 करती है। क्लियर यहाँ तक का? F5 कुंजी से हम जल्दी से रिफ्रेश कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 14वां, स्पीकर व्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट है? स्पीकर व्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट है? पहला अल्ट शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5,
अल्ट प्लस F5 या कंट्रोल प्लस F5? बताइए दोस्तों, स्पीकर व्यू के लिए, किसके लिए दोस्तों, स्पीकर व्यू के लिए क्या शॉर्टकट है? अगर आपको आता है तो जल्दी बता दीजिएगा दोस्तों इसका आंसर। 14वें में क्या होगा दोस्तों सही जवाब? स्पीकर व्यू का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइएगा। तो दोस्तों बात करें स्पीकर व्यू की यहाँ पे, तो वो होता है दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन, अल्ट के साथ में F5 प्रेस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, स्पीकर व्यू आ जाएगा। क्या दोस्तों, स्पीकर व्यू आ जाएगा। किससे दोस्तों, अल्ट के साथ में F5 प्रेस करेंगे तो। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल है यहाँ पे, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, दूसरा ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर कंप्यूटर प्राइमरी यूनिट। तो दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू कहा जाता है कंप्यूटर का माइंड। क्या कहा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। क्लियर। और इसको कितने भागों में बांटा जाता है? सीपीयू को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है एएलयू, दूसरा होता है दोस्तों सीयू, और तीसरा होता है दोस्तों रजिस्टर। क्या होता है दोस्तों, रजिस्टर होता है। एएलयू की फुल फॉर्म मैंने बता दी, कई वीडियो में आपको आती होगी। काम क्या करता है दोस्तों, ये तार्किक गणनाएं करता है। क्या करता है दोस्तों, तार्किक गणनाएं करता है। ठीक है। सीयू क्या करता है, निर्देशों को कंट्रोल करता है। ओके। और इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। इसकी एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पे लगा लीजिए टिक। और यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। क्लियर यहाँ तक का। ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 16वां सवाल, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीडेबल एक्सेस मेमोरी, रैंडम अलाउ मेमोरी, रिमोट एक्सेस मेमोरी। दोस्तों यहाँ पे रैम का जो फुल फॉर्म होता है मैं कई क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अब की बार मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे रैम का फुल फॉर्म? अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिए इसका जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसकी खास बात क्या है दोस्तों, इसमें हम पढ़ भी सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। मतलब दोनों ही यहाँ पे अलाउ है, पढ़ना भी अलाउ है और लिखना भी यहाँ पे अलाउ है। पढ़ और लिख दोनों सकते हैं दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 17वां, रोम की बात करते हैं। रोम का आरओएम किसका संक्षिप्त रूप है? रीड ओनली मेमोरी का, रीड ऑनलाइन मेमोरी का, रन ओनली मेमोरी का, रीड ओनली मेमोरी का, या रैंडम ओनली मेमोरी का। क्लियर यहाँ तक का। तो बताइए दोस्तों किसका एक संक्षिप्त रूप है यहाँ पे? दोस्तों बात करें यहाँ पे रोम की, तो रोम है रीड ओनली मेमोरी। सी ऑप्शन इज राइट, रीड ओनली मेमोरी। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, रीड ओनली मेमोरी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं दोस्तों, पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते, लिख नहीं सकते। मतलब ये तो पढ़ तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है यहाँ पे सवाल समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब चलते हैं 18वें सवाल की ओर। 18वां सवाल है यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिक राउटिंग लोकेटर। बताइए दोस्तों यूआरएल का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों यूआरएल का मतलब होता है, क्या होता है बताइए जल्दी से। यूआरएल का मतलब होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों बता देता हूं मैं आपको, एग्जाम के अंदर मतलब आरएसएटी के एग्जाम के अंदर कम से कम 2 फुल फॉर्म आ सकती है। कितनी दोस्तों, 2 फुल फॉर्म आ सकती है। तो एकदम यहाँ पे मैं चाहता हूं कि अपनी क्लास से एक भी आउट नहीं है, सारी आप सही करके आओ दोस्तों। तो 2 फुल फॉर्म मतलब है कि 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आज की क्लास आप देखते हो तो। ये तो है ना, फुल फॉर्म तो यहीं से आएंगी, एक भी बाहर नहीं जाएगी, टेंशन मत लो आप। ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों 19वीं फुल फॉर्म की ओर। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूनिक सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सोर्स बस होता है, या फिर अनलिमिटेड सोर्स बस होता है? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होता है यूएसबी का पूरा नाम?
दोस्तों यूएसबी का पूरा नाम होता है दोस्तों, यहाँ पे लगा लीजिए टिक, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, लेकिन एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप ध्यान दीजिएगा। एफ टी पी, एफ टी पी का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम बताइए दोस्तों। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी हो तो मैंने बताया था, इस क्लास में डिस्कस करूंगा मैं आपसे एफ टी पी का पूरा नाम क्या होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है अभी का अभी, जल्दी दीजिएगा। फिर इस क्लास में दूंगा इसका आंसर, टेंशन समझ लीजिए। मैं एफ टी पी का पूरा नाम क्या होता है, जिस बंदे को आता है जल्दी बताइएगा, जिसको नहीं आता थोड़ा सब्र कीजिएगा, इसी क्लास में आंसर दूंगा मैं। देखते हैं कौन कौन लोग एफ टी पी का पूरा नाम बता पाते हैं भाई। एफ टी पी का पूरा नाम क्या होता है भाई, जल्दी बताइएगा, इंपॉर्टेंट बन रहा है आपकी बार। आप बताओ, तब तक हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 20वां। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? पहला हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर हाइपर लिंक ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। बताइए दोस्तों क्या होगा 20वें का सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन इज राइट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पे सही है ये। और साथ में अगर यहाँ पे दोस्तों एक और आ जाता है HTTPS, एस का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, ये पूछ लेता है, तो इसका होता है दोस्तों सिक्योर। क्या होता है दोस्तों? सिक्योर बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, सिक्योर भी बोल देते हैं इसको, सिक्योर। ठीक है, सिक्योर। तो एस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिक्योर होता है, और ज्यादातर वेबसाइट पे एस देख करके आप खुद को सिक्योर समझ सकते हो। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे, पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फाइल होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पेज डिस्क्रिप्शन फाइल होता है, या फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। दोस्तों पीडीएफ का जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब चलते हैं दोस्तों 22वें सवाल की ओर। उम्मीद है पीडीएफ का फुल फॉर्म आपको पता लग गया होगा। 22वां दोस्तों, LAN का अर्थ क्या होता है? LAN का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, लाइन एक्सेस नेटवर्क, या फिर लिमिटेड एरिया नेटवर्क, या फिर लोकल एक्सेस नोड। बताइए दोस्तों क्या होगा LAN का अर्थ? दोस्तों बात करें LAN का अर्थ यहाँ पे, तो बात करेंगे यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट, लोकल एरिया नेटवर्क। किस किस का सही है भाई? लोकल एरिया नेटवर्क। अब चलते हैं दोस्तों 23वें सवाल की ओर। यहाँ पे 22वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा, लैन का यहाँ पे अर्थ क्या होता है। 23वां सवाल है दोस्तों, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वाइड फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, वेब फिडेलिटी, या फिर वायरलेस फाइबर। बताइए दोस्तों वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी बताइएगा। दोस्तों वाईफाई का जो पूरा नाम होता है वो होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है दोस्तों? वायरलेस फिडेलिटी होता है। अब चलते हैं दोस्तों 24वें सवाल की ओर। 24वां है दोस्तों, HTML का पूरा नाम क्या होता है? ये ध्यान रखना, सारी जो मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ ना आपको, ये फुल फॉर्म जो बता रहा हूँ आपको, वो सारी की सारी दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जाम में आएगी इनसे बाहर नहीं जाएगी, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। अगर ये आपको सारी फुल फॉर्म याद है ना, तो एग्जाम में एक भी बाहर नहीं जाएगी, सारी इसी में से आएगी, ये ध्यान रखना। तो HTML का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट मेकिंग लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लैंग्वेज, या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मीडिया लैंग्वेज। बताइए दोस्तों क्या होगा HTTP का पूरा नाम? दोस्तों बात करें यहाँ पे HTML का पूरा नाम क्या होगा, HTML की बात कर रहे हैं दोस्तों, HTML का पूरा नाम क्या होगा? तो सही जवाब दोस्तों इस क्वेश्चन का होगा, वो होगा सी ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 25वां, आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? तो आईपी एड्रेस का पहला ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट सॉरी ये इंटरनेट नहीं है, इंटरनल है, इंटरनल प्रोटोकॉल एड्रेस, या फिर इंटरनेट प्रोड्यूस्ड एड्रेस, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, या फिर इंटरकनेक्टेड प्रोटोकॉल एड्रेस। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे 25वें का सही जवाब? दोस्तों 25वें का जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन,
इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या होगा दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है 25 समझ में आ गया होगा। और 25 में से 25 किसके राइट है भाई, जल्दी बताइएगा। 25 में से 25 किसके राइट है? और 25 में से 20 से कम, 20 से कम किसके राइट है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब की बार। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? पहला डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, दूसरा ऑप्शन डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर डाटा विजुअल डिस्क, या डिजिटल वीडियो डिस्क। बताइए दोस्तों डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है, अगर आपको आता है तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। भाई क्लास बहुत शांत लग रही है मुझे, तो जल्दी से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, जिससे सभी को लाभ मिल सके इस क्लास का। और क्लास कैसे लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे। दोस्तों डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। लगा लीजिए बी ऑप्शन पर टिक, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब चलते हैं दोस्तों 27वें सवाल की ओर। उम्मीद है यहाँ पे 26वां और 25वां सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों 27वें सवाल की ओर। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? पहला इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिग्नल प्रोवाइडर, या फिर इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो दीजिए जवाब इसका जल्दी से। दोस्तों इसका आईएसपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है यहां तक की क्लास आपको पसंद आ रही होगी, बोर थोड़ी ना हो रहे हो आप। तो दोस्तों चलते हैं हम 28 सवाल की ओर, क्योंकि बोर होना भी नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है और एग्जाम आपको पास करनी आ रही है सीआईटी की बार। ठीक है, ओएस का पूरा नाम क्या है? ओएस का पूरा नाम क्या है? पहला ऑपरेशन सिक्योर, सॉरी ऑपरेशन सोर्स, दूसरा ऑप्शन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ओपन सोर्स। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। ओएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों बात करें ओएस के पूरे नाम की, तो पूरा नाम होता है दोस्तों, आपको अगर आता है तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि आप भी आंसर कम ही दे रहे हो आजकल। दोस्तों ओएस का पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम। सी ऑप्शन इज राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलते हैं दोस्तों 29वें सवाल की ओर। 29वां एलसीडी का मतलब क्या होता है, या एलसीडी का मतलब क्या है? लाइट कंट्रोल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या लो करंट डिस्प्ले। बताइए दोस्तों एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम या एलसीडी का मतलब क्या है, बात एक ही है दोस्तों। एलसीडी का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों लिक्विड या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है दोस्तों? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। अब चलते हैं दोस्तों 30वें सवाल की ओर। 30वां सवाल है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? पहला लाइट एनर्जी डिस्प्ले, दूसरा लाइट इमिटिंग डियोड, या फिर लेजर इमिटिंग डिवाइस, या फिर लाइट इमिशन डिस्प्ले। बताइए दोस्तों क्या होगा एलईडी का फुल फॉर्म। अब की बार इंपॉर्टेंट बन रहा है भाई, ध्यान रखना इस चीज का, आ सकता है एग्जाम के अंदर। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा इसका, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, लाइट इमिटिंग डियोड। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, लाइट इमिटिंग डियोड। ठीक है दोस्तों यहाँ पे 30 सवाल पूरे हो चुके हैं, और 30 में से आपके कितने सही हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। 30 में से 30 किसके सही हैं भाई अभी तक? मतलब ऐसा कोई शख्स है जिसने 30 में से 30 का सही जवाब दिया हो, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। उसके लिए इंतजाम करेंगे गिफ्ट का भी। ठीक है, तो देखते हैं किसके 30 में से 30 सही है। और हाँ 30 में से 25 से कम किसके सही आ रहे हैं? और ऐसा भी कोई शख्स है क्या जिसके 30 में से 20 से कम सही है? तो उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरी सारी जो मैराथन क्लास है ना, इस चैनल पे जो भी मैराथन क्लास पढ़ी है सारी की सारी आप देखो जरूर। ठीक है, कंप्लीट मैराथन क्लास देख लीजिएगा अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों 31 सवाल की। और 31 सवाल है दोस्तों यहाँ पे, एसएमएस का पूरा नाम क्या है? एसएमएस का पूरा नाम क्या है? पहला सिंपल मैसेज सर्विस, दूसरा शॉर्ट मीडिया सर्विस,
शॉर्ट मैसेज सर्विस या स्मॉल मैसेजिंग सिस्टम। बताइए दोस्तों एसएमएस का पूरा नाम क्या है? अगर आपको आता है तो जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, एसएमएस का पूरा नाम क्या है? सिंपल मैसेज सर्विस, शॉर्ट मीडिया सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस या स्मॉल मैसेजिंग सिस्टम। दोस्तों बात करें एसएमएस का पूरे नाम की, तो एसएमएस का जो पूरा नाम है दोस्तों वो है दोस्तों शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट मैसेज सर्विस। सी ऑप्शन इज राइट, शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब चलते हैं दोस्तों 32वें सवाल की ओर। उम्मीद है 31 सवाल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। 32वें की ओर चलते हैं। जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या है? जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या है? पहला ग्राफिक इमेज फॉर्मेट, दूसरा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ग्राफिक्स इंटरनेट फॉर्मेट और चौथा ऑप्शन है ग्राफिक इंटरनल फाइल। बताइए दोस्तों जीआईएफ का पूरा मतलब एक तरीके से फुल फॉर्म क्या है? जीआईएफ की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? जीआईएफ की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर यहाँ तक का? जीआईएफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या है जल्दी बताइएगा दोस्तों। जीआईएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है दोस्तों? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, और अब बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको एफटीपी का, अभी तक अगर आपने बताया नहीं फुल फॉर्म इसका जल्दी बताइएगा, क्योंकि मैं क्लास समाप्त होने तक इसका पूरा डिटेल आपको बता दूंगा दोस्तों। लेकिन एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफटीपी का फुल फॉर्म, ये मेरा सवाल था आपसे, और किन किन लोगों ने इसका जवाब दे चुके भाई जल्दी बताइएगा। ज्यादातर ने आंसर नहीं दिया, एक दो के अलावा। दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे यही आ गया लो सामने, एफटीपी का मतलब क्या होता है, जो मैं पूछता रहा था ना, यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था दोस्तों। क्या किया था दोस्तों? पूछा था इस क्लास के अंदर, और ज्यादातर ने जवाब नहीं दिया दोस्तों, कुछ ही लोगों ने जवाब दिया इसका। दोस्तों एफटीपी का जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पे पहला ऑप्शन बता रहा हूँ, फाइल ट्रांसफर प्रोसेस, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांसफर प्रोग्राम, फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल। भाई अभी तक आंसर नहीं है तो अब दे दो आंसर इसका। अब तो चार ऑप्शन भी आपको सामने मिल गई दोस्तों। एफटीपी का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोसेस होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फोल्डर ट्रांसफर प्रोग्राम होता है, या फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल होता है। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों इसका आंसर आप। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन इज राइट। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पर टिक, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो किस किस को क्लास पसंद आ रही है भाई जल्दी बताइएगा। कौन कौन लोग बोर हो चुके हैं और किस किस को नींद आ रही क्लास के अंदर वो बता देना एक बार। कौन कौन सोना चाहता है भाई। अब चलते हैं 34 सवाल की ओर। जेपीईजी का पूरा नाम क्या है? जेपीईजी का पूरा नाम क्या है? पहला जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, या फिर जावा फोटोग्राफिक एक्सचेंज ग्रुप, या फिर जॉइंट पिक्सल एक्सपर्ट ग्रुप, या फिर जावा फोटो एडिटिंग ग्रुप। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो सकती है जेपीईजी का पूरा नाम अपनी बार, ठीक है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका फुल फॉर्म। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी हो तो एक क्लास के अंदर मैंने बता रखा है दोस्तों, फुल फॉर्म वाली क्लास के अंदर इसका जवाब आराम से। ये तो मान लो रिवीजन क्लास एक तरीके से आपकी, ध्यान रखना इस चीज का। ये क्या है दोस्तों? रिवीजन क्लास है इसके अंदर। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों ए ऑप्शन, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। लगा लीजिए ए ऑप्शन इज राइट, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अंतिम सवाल की और आज के की 35 सवाल है दोस्तों। मैक का पूरा नाम क्या है नेटवर्किंग में? किसमें दोस्तों? नेटवर्किंग के क्षेत्र में एमएसी का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मेमोरी एक्सेस कोड, मैन एक्सेस कंट्रोल, या फिर मीडिया ऑथेंटिकेशन कोड। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सही जवाब इसका। तो दोस्तों बात करें मैक की और वो भी नेटवर्किंग के क्षेत्र में, तो वो होगा दोस्तों मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होगा दोस्तों? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दोस्तों बताइए कैसी लगी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी हो
तो एक लाइक तो बनता है, क्या बनता है दोस्तों, लाइक। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा। अब कर दो शेयर भैया, फ्री हो गए ना आप, अब कर दो शेयर। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्या दोस्तों, सब्सक्राइब ये भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो तीनों चीजें आप कर दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरी जो अपडेट है ना, सारी अपडेट वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कोई सवाल उठ रहा है मन में, तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है, कौन सा दोस्तों, इंस्टाग्राम अकाउंट दौसा कंप्यूटर वाला, क्या दोस्तों, दौसा कंप्यूटर वाला, इस नाम से है। आप जाइए और फॉलो कीजिए उसको एक बार, दौसा कंप्यूटर वाला, ठीक है। जाके फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है और डाउट नहीं भी आ रहा तो जाके फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी काम की चीजें आपको मिलने वाली है उसके अंदर, ठीक है। और कैसे हो आप सभी लोग, अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे एग्जाम तक, ठीक है। आप तैयारी बेटर करते रहिएगा। और हाँ, मेरी क्लास देखो, अगली क्लास भी कल आने वाली है, तो अब मेरी बात सुनो एक ध्यान से, आपको साथ में एक नोटबुक रखनी चाहिए दोस्तों, क्या दोस्तों, नोटबुक रखनी चाहिए। और नोटबुक के अंदर हर एक चीज के एक तरीके से नोट मतलब लिख लो, हर एक क्वेश्चन को लिख लो आप, ठीक है, लिख करके याद करो, ठीक है। और वो बेटर हो जाएगा, एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एग्जाम की ओर, थोड़ा जाना मत अभी, एग्जाम की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे एग्जाम की, ज्यादा नहीं। आपकी जो एग्जाम होगी उसके अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे दोस्तों, 35 क्वेश्चन आएंगे। और 35 क्वेश्चनों में से 14 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, कितने दोस्तों, 14 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे पास होने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं आप पूरे में से पूरे करो, मतलब पूरे सवाल करो आप, तो पूरे बटा पूरे, ठीक है, क्लियर है तक का। और ये जो सवाल भरने पड़ेंगे, आपकी एग्जाम होगी ऑफलाइन। कई लोगों का सवाल है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम होती है कि ऑफलाइन होती है, तो ऑफलाइन एग्जाम होगी दोस्तों, ठीक है। आपको मिलने वाली एक OMR, क्या दोस्तों, OMR मिलने वाली है। और OMR का प्रारूप कुछ ऐसा होता है, ऐसा एक सीट मिलेगी आपको, और उस सीट के अंदर एक पेपर अलग से रहेगा दोस्तों, 35 क्वेश्चनों का पेपर अलग रहेगा। और इस सीट में आपको ऐसे मतलब ऐसे मिलेंगे आपको, और ऐसे 4 गोले मिलेंगे आपको, ठीक है, क्वेश्चन भरने के लिए, क्लियर है तक का। 4 यहाँ पे मिलेंगे, फिर 4 यहाँ